Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Praise the Lord. We welcome you all for our Sunday online service. We are so glad that you have joined us today to worship the Lord. We also want to wish all the children a very happy Children's Day. Let's pray before we get into the time of worship. Heavenly Father, we come before you this morning in Jesus' precious name. We thank you for keeping us safe last week and again giving us time to worship you. We ask you to bless all of us as we lift your name on high and ask you to reveal your presence. Bless the time of worship and speak to us through your word today. We pray in Jesus' name. Amen.
है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया।
प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक अच्छी खासी लंबी बीमारी के बाद प्रभु ने ये मौका दिया कि मैं आज फिर लाइव आपके सामने हूँ। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रार्थनाओं के लिए जो आपने मेरे लिए की, और उन्हीं प्रार्थनाओं का जवाब है और प्रभु का अनुग्रह है कि मैं स्वस्थ हूँ। और ये समय है कि हम भेंट के ऊपर बात करेंगे, और इसके लिए जो वचन प्रभु ने उभारा है मेरे हृदय में, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय और उसके 16वें पद का अंतिम हिस्सा और 17वां पद। ड्यूटोनॉमी 16 वर्सेस 16d and 17। यहां लिखा है, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए, यानी खाली हाथ परमेश्वर के सामने कोई न जाए। ये परमेश्वर खुद कहता है, खुदा खुद कहता है कि खाली हाथ कोई उसके सामने न जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करें। हम सबको परमेश्वर ने आशीषें दी हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दी है। हम उन आशीषों को गिन पाते हैं या नहीं गिन पाते हैं, पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि परमेश्वर ने, खुदा ने हमको बहुत सी बरकत दी है। और यहां ये लिखा है कि हर शख्स अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष, उस बरकत के मुताबिक जो खुदा ने तुझको दी हो दिया करे। तो इससे पहले कि हम खुदा को कुछ दें, जरूरी है कि हम अपनी बरकतें गिने कि खुदा ने हमें कितनी बरकत दी हैं। और जब हम उन बरकतों को देखेंगे तभी हम खुदा को उसके मुताबिक, उसके अनुसार हम भेंट चढ़ा सकेंगे, अपना हदिया ला सकेंगे। जैसा दूसरा कुरिन्थियों और उसके 8वें बाब में और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, यानी यीशु मसीह का फजल जानते हो। यू नो द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना। वो अमीर होते हुए भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, तुम अमीर हो जाओ। यीशु मसीह को किस बात की घटी थी? वो तो सृष्टि का कर्ता है, सृष्टि का रचने वाला है। उसने तो पूरी कायनात बनाई है। वो तो इब्तदा से, आदि से परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर है। उसे तो किसी बात की घटी नहीं है। पूरी कायनात उसकी है, ये पूरी जमीन उसकी है, जमीन में जो कुछ है वो सब उसका है। लेकिन लिखा है कि ये उसका अनुग्रह है, ये उसका फजल है, ये उसका ग्रेस है, जिसे तुम जानते हो कि वो धनी होकर भी, वो इतना अमीर होकर भी तुम्हारे लिए, यानी मेरे लिए, आपके लिए वो कंगाल बन गया। कंगाल इन द सेंस कि उसने अपनी वो जो स्वर्गीय महिमा थी, जो आसमानी उसका जो जलाल था, उसको छोड़ दिया और वो एक इंसान के जिस्म में अपने आप को उसने सीमित कर लिया, समेट लिया। जो ओमनी प्रेजेंट है, जो सर्वव्यापी है, जो सब जगह मौजूद है, उसने अपने आप को एक इंसानी जिस्म में समेट लिया। एक शरीर में उसने अपने आप को सीमित कर लिया।
वो इतना कंगाल बना। और उसकी कंगाली, जो जिस कंगाली का यहाँ बयान हो रहा है, उसकी कंगाली दिखाई देती है सलीब पर, क्रूस पर, कि जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके जिस्म पर एक कपड़ा भी नहीं था। आप अक्सर तस्वीरों में देखते होंगे जो आर्टिस्ट अपनी कल्पना से बनाते हैं, तो उसमें वो उसके कमर में एक गमछा बांधा हुआ दिखाते हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। उसका जिस्म सर से पांव तक जख्मों से और खून से सना हुआ था, यानी उस खून ने ही उसके जिस्म को ढांप रखा था। वो इतना कंगाल बना मेरे और आपके लिए, ताकि उसके कंगाल बन जाने से हम अमीर हो जाएं, हम धनी हो जाएं। और हम धनी कैसे हो गए? कि उसने वो स्वर्ग की महिमा, वो आसमान का जो जलाल है, आसमानी जलाल, आसमान की बादशाहत, स्वर्ग का राज, वो उसने हमारे लिए खोल दिया। हमको अपने साथ उसका संगी वारिस बना लिया। ये उसका फजल है, ये उसका अनुग्रह है। वो उस हद तक कंगाल हुआ कि उसने हमको अमीर बना दिया। और आज हम अमीर हैं, और हमारी ये अमीरी हमसे ये डिमांड करती, हमसे ये मांग करती है कि हम जब खुदा के सामने आते हैं तो हम उसको अपना अपना हदिया, अपनी अपनी भेंट चढ़ाएं। फिर इसे कि 11वें और 12वें आयत में लिखा है, इसलिए जब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, यानी जैसा ख्वाहिश रखने में तुम तैयार थे, वैसे ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार भी किया करो। यानी अपने अपने जो तुम्हारा सरमाया है, जो तुम्हारे पास जो भी दौलत है, उसके मुताबिक भी किया करो। और आगे लिखा है, क्योंकि अगर मन की तैयारी हो तो दान या भेंट या हदिया उसी के मुताबिक कबूल भी होता है, उसी के अनुसार ग्रहण भी होता है। और किसके अनुसार, यानी किस रेशियो में, किस अनुपात में, उसका नापने का क्या तरीका है? जो उसके पास है, न कि जो उसके पास नहीं है। यानी खुदा हमारा देना, जो हम खुदा को देते हैं, जो हम उसको नजराना चाहते हैं, वो उसको कम या ज्यादा इस बात से नहीं आंकता कि हमने क्या दिया है। या कि जो हमारे पास अब नहीं है, जो हमने दे दिया, जो हमारे पास अब नहीं है, वो उससे नहीं उसको नापता। वो उससे नापता है कि अब हमारे पास क्या है। यानी जो बचा है हमारे पास, वो उससे हमारा देना नापता है। मैं आपसे माफी चाहूंगा अगर मेरी बात किसी के दिल को चोट पहुंचाती है, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि जब कलीसिया में नजराना देने की, भेंट चढ़ाने की बात आती है, तब माँ बाप अपनी जेब से निकाल के बच्चों को देते हैं, पति अपनी पत्नी को देता है, शौहर अपनी बीवी को देता है, और वहां पर हम तय करते हैं कि हम क्या देंगे। या यूं कहें कि किसी, हो सकता है किसी की जिंदगी में ऐसा होता कि जो हाथ में आ गया वही दे देंगे, चलो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी दावत में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो क्या वहां पहुंच के आप तय करते हैं कि मुझे क्या देना चाहिए? या आप पहले से एक नजराना तैयार करके ले जाते हैं? अगर आप उसको सामान की शक्ल में कोई
नजराना दे रहे हैं, कोई भेंट दे रहे हैं, तो आप उसका बाकायदा पैकिंग करा के, एक गिफ्ट पैक करा के, और वो आप लेके जाते हैं। और अगर आप उसको कैश में ही देते हैं तो भी आप घर से वो लिफाफा तैयार करके निकलते हैं। तो क्या खुदा उन इंसानों से बढ़ के नहीं है जिनके यहां हम किसी पार्टी या दावत में जाते हैं? जरूर बढ़ के है, क्योंकि खुदा से बढ़ के और कोई नहीं। तो जब हम उसके पास आते हैं तो नजराना देने के लिए हमारा दिल पहले से तैयार होना चाहिए कि हमें उसको क्या देना है, क्या भेंट चढ़ानी है, क्या नजराना उसको हमें देना है। ये खुदा के सामने आने से पहले हमें तय कर लेना है। और मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि खुदा हमारा देना इस हिसाब से नहीं देखता कि हमसे अलग क्या हो गया, यानी जो हमने दे दिया, जो अब हमारे पास नहीं रह गया, वो नहीं देखता है, लेकिन हमारे पास जो बचा है वो देखता है। यानी अगर हमारी जेब में 100 रुपए हैं और हमने 90 रुपए दे दिए हैं, तो वो 90 रुपयों को नहीं देखता कि हाँ इसने 90 दे दिए हैं, लेकिन वो ये देखता है कि हमारे पास बचा क्या। हमारे पास सिर्फ 10 रुपए बचे, तो वो उससे वो हमारे नजराने को तौलता है कि हाँ हमने एक हिस्सा अपने पास रखा, लेकिन 9 हिस्सा हमने खुदा को दे दिया है। तो चूंकि हमने अपने पास कम रख छोड़ा है, इसलिए वो उसको ऑनर करता है, उसको आदर देता है, उसको इज्जत देता है, हमारे उस नजराने को। और अगर हम 100 में से 10 देते हैं और 90 रख लेते हैं, तो हमारा वो देना, आप खुद सोचो कि खुदा की नजर में कैसा ठहरता है। तो जैसा व्यवस्था विवरण में लिखा है कि कोई भी खाली हाथ खुदा के सामने ना आए। तो मेरे अजीजों, प्रिय भाई बहनों, इस समय जबकि आप परमेश्वर के सामने बैठे हैं, आप उसकी इबादत के लिए ही बैठे, उसकी आराधना के लिए ही बैठे, क्योंकि हम एक हॉल में नहीं जमा हो पा रहे हैं, इसलिए हम ऑनलाइन बैठ रहे हैं। तो इस ऑनलाइन भी बैठने से पहले आपको ये तय करना चाहिए कि मैं खुदा को, मैं परमेश्वर को आज क्या भेंट चढ़ाऊंगा। खाली हाथ उसके सामने हमारा आना ये खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए नहीं कि वो हमारे रुपए पैसे का भूखा है, इसलिए नहीं कि उसे किसी बात की घटी है, लेकिन इसलिए कि वो हमारे दिल में देखना चाहता है कि उसकी हमारे दिल में क्या जगह है, उसके लिए हमारे दिल में कितना प्यार है, उसके लिए हमारे दिल में कितनी इज्जत है, वो ये देखना चाहता है। और ये सिखाना चाहता है हमें कि जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, जो हमें हर दिन सांसें देता, हर एक सांस वो देता जाता है, उसकी हमारी जिंदगी में क्या कीमत है, हम उसको क्या नजराना पेश करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है भाइयों बहनों, निवेदन है मेरा कि खाली हाथ खुदा के सामने कभी न जाएं और उसको भेंट चढ़ाएं दिल में ठान के। जैसे लिखा है कि अगर मन की तैयारी है तो भेंट उसके मुताबिक ग्रहण भी होती है, कबूल भी होती है। अगर मन की तैयारी है तो हमारी भेंट कबूल होती है, और अगर मन की तैयारी नहीं है तो हमारी भेंट भी कबूल नहीं होती। जैसे कैन और हाबिल को हम लें, हाबिल की भेंट कबूल हुई क्योंकि हाबिल
दिल की तैयारी के साथ था। और कैन ने ठीक है जो कुछ उसके पास था उसमें से थोड़ा उसने दे दिया, लेकिन हाबिल ने जो बेस्ट था वो दिया। तो आज के दिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपके हृदय में ये बात पहुंची है, आपके दिल में ये बात पहुंची है, और अब से हम जब भी खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने आएंगे तो हम खाली हाथ नहीं आएंगे। वो हर तरह से इज्जत के लायक है, आदर के योग्य है, इसलिए हम उसको आदर दें। खुदा आप सबको बरकत दे, प्रभु की बहुतायत की आशीषें आप पर हों, ताकि आपको किसी तरह की कोई घटी कभी ना होने पाए, बल्कि हर बात में बढ़ती होती रहे और आप तरक्की करते जाएं। As for me, I will always have hope. I will praise you more and more. Psalm 71 verse 14. My salvation and my honor depend on God. Psalms 62 verse 7. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा, तुम मेरे लोग रहोगे। मसीह पापों को क्षमा करता है, आमीन। धनी एवं निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उनका करता है। नीति वचन 22:2। In him was life, and the life was the light of men. John chapter 1 verse 4. Praise the Lord, everyone. Now the Bible verse: she reaches out her hand to the needy. Seek the kingdom of God, and all these things shall be added to you. Luke chapter 12 verse 31. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning,
जय मसीह की। ये समय होगा कि हम सब एक साथ मिलकर संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रभु सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते आपने हर को सुरक्षित रखा खुदावन। हम प्रार्थना करते विशेषकर इन बच्चों के लिए प्रभु, होने दीजिए जिन वचनों को प्रभु इन्होंने सुनाया परमेश्वर पिता, उन पे चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए खुदावन प्रभु। जब प्रार्थना करते इनके जीवन में आपकी आशीषें, आपकी बरकत मांगते प्रभु, हर एक जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर पिता जी होने दीजिए आप इनके साथ साथ होइए प्रभु जी, अपने जीवन का सर्वप्रथम स्थान आपको दे सके प्रभु। तो प्रार्थना करते परमेश्वर इनके घरानों में भी आपकी आशीषें मांगते परमेश्वर पिता, हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपके नियंत्रण में देखते परमेश्वर। धन्यवाद के साथ कि जो हमने मांगा में मिला, इस प्रार्थना विधि को प्रधान करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा परमेश्वर के वचन का। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे पास फिर एक मौका है कि हम सब एक साथ जमा हो सकते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आपने आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति का ज़रूर अनुभव किया होगा और भेंट के वचन से भी आप आशीषित हुए होंगे। और उससे बढ़ के विश्वास में करता हूँ कि पिछले हफ्ते जो भी परमेश्वर ने हमसे वचन के द्वारा बातचीत की है, निश्चित आपने परमेश्वर पे भरोसा रखना, परमेश्वर की अगुवाई में चलना सीखा होगा। ठीक है, तो हम उसी विषय में हम आगे चलेंगे। हमारा विषय है परमेश्वर की उपस्थिति का बादल, द क्लाउड ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। और हमने कुछ बातें पिछले हफ्ते की थी, उसी बातों में हम आगे चलेंगे और गहराई में। और इससे पहले हम आगे कुछ भी बात करें, मैं चाहता हूँ वचन में से हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 40 अध्याय उसका 36 और 37 पद। ठीक है, आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पे हिंदी पे भी उसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ लिखा है, Whenever the cloud was taken up from above the tabernacle, the children of Israel would go onward in all their journeys. But if the cloud was not taken up, then they did not journey till the day that it was taken up. ठीक है कि जो इजरायली लोग थे, क्या था, तो परमेश्वर उनकी अगुवाई करके मिस्र से बाहर लाया, तो परमेश्वर बादल के रूप में उनके साथ साथ चलता था और रात में वो अग्नि के रूप में उनकी अगुवाई करता था। और यहाँ लिखा है कि जब जब बादल उनके मध्य में से ऊपर उठा लिया जाता था तो वो सफ़र में आगे बढ़ते थे, और जब बादल उनके मध्य में उतर आता था तो वो जहाँ भी होते थे वहाँ वो रुकते थे और विश्राम करते थे। ठीक है, और हमने इस विषय में कई सारी बातें की। हमने यशाया 40 उसके 31 पद पे ख़त्म किया था कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, वो नया बल पाते हैं। और जब नया बल वो पाते हैं तभी वो आगे सफ़र में उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर कुछ इसी रीति से हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। अगर हमें कहीं जाना है, परमेश्वर उसके लिए हमारी अगुवाई करेगा, और अगर हमें रुकना है, विश्राम की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। और हम कैसे पहचान सकते हैं? अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, परमेश्वर के उस बादल को आप महसूस करते हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, तो वो समय है कि आप वहाँ रुकें। उसकी उपस्थिति इसीलिए प्रकट हुई कि आप नया बल पाएं और फिर आप सफ़र में आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन जब उसकी उपस्थिति को आप महसूस ना करें तो वो समय है कि हम अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ें, क्योंकि अगर उपस्थिति वहाँ नहीं है तो हमें ढूंढना है परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है, और उसी दिशा में हमें अपने सफ़र में आगे बढ़ना है। हालेलुया।
द टाइम्स इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड आर द टाइम्स ऑफ रेस्ट एंड ऑफ रिन्यूइंग आवर स्ट्रेंथ। ठीक है, जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है हमारे मध्य में तो वो समय होता है कि हम विश्राम करें और अपने बल को नया करें, एक नया बल हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाएं। और लिखा है और क्या है, बट द टाइम्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड आर द टाइम्स वी नीड टू मूव अहेड इन लाइफ। और जब परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर पाते, वो समय होता है कि आप अपने जीवन में आप आगे की ओर बढ़ें। ठीक है, आप देखें अगर जहां आप हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो आप देखें परमेश्वर की उपस्थिति अब कहाँ है और परमेश्वर अब आपको कहाँ लेके जाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, व्हेन यू फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड यू विल रेस्ट एंड रिन्यू योर स्ट्रेंथ। जब उपस्थिति को आप महसूस करें, आप विश्राम करें, नया बल पाएं। व्हेन द प्रेजेंस इज लिफ्टेड अप इट इज टाइम टू फ्लाई लाइक ईगल्स, रन एंड वॉक। ठीक है, जब उसकी उपस्थिति उठ गई तो वो समय है कि अब आपको भी उठना है, आपको भी आगे बढ़ना है, आपको भी सफर में आगे दौड़ना है, आपको भी सफर में आगे चलना है। एक उकाब जब तक घोंसले में है तब तक उसके बच्चे घोंसले में, लेकिन जब उकाब घोंसले से उड़ जाता है और उस जगह वो बच्चे उसको महसूस नहीं कर पाते तो वो समय आता है कि अब उन बच्चों को भी घोंसले से बाहर निकलना है और उन्हें भी अब उड़ने की जरूरत है, वो उड़ना सीखना है उन्हें। हालेलुया। रेस्टिंग एंड मूविंग आर द टू बेसिक प्रिंसिपल्स बाय विच यू कैन सक्सीड। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है मेहनत जब आप करेंगे आप सफल होंगे, लेकिन मेहनत के साथ साथ विश्राम करना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, जितनी आप मेहनत करते हैं उतना ही आपको विश्राम चाहिए, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, ऊंचे पे पहुंच सकते हैं। हालेलुया। और हमें ये जानना जरूरी है, इस बात को पहचानना जरूरी है कि कब परमेश्वर हमसे कहता है कि विश्राम करो और कब परमेश्वर हमसे कहता है कि आगे बढ़ो, कब वो कहता है रुको, कब वो कहता है आगे बढ़ो। ठीक है, हमने देखा था यीशु मसीह ने भी कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, है ना, जो विश्राम करना भूल गए हो, अब वो समय मैं तुम्हें बुला रहा हूं कि तुम आओ मेरे पास और विश्राम करो कुछ देर, अपने बल को नया करो, नई सामर्थ पाओ और फिर तुम आगे बढ़ो। फिर जब तुम थको फिर आओ मेरे पास, रुको, नया बल पाओ और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ो। हालेलुया। और परमेश्वर इसी रीति से, शुरुआत से परमेश्वर ने इसी रीति से अपने लोगों की अगुवाई की है। इजराइलियों को अगर हम देखें, इजराइलियों को जंगल में परमेश्वर कुछ इसी तरीके से उनकी अगुवाई करता था। ठीक है, जब बादल था वो रुकते थे, जब बादल उठ जाता था वो सफर में आगे बढ़ते थे। हालेलुया। जब वो सिने पर्वत पे पहुंचे, आपको मालूम है करीब करीब 1 साल वो बादल वहीं ठहरा रहा, उस पर्वत पे परमेश्वर का बादल 1 साल वहां ठहरा रहा। ठीक है, ऑलमोस्ट एन ईयर। और क्या हुआ, 1 साल उनको वहां रुकना पड़ा, लेकिन वो जब विश्राम का समय था, जब 1 साल परमेश्वर ने उन्हें उस जगह पे रोका, तो परमेश्वर ने उन्हें बहुत सारी चीजें बताई, उनको बहुत सारी चीजें सिखाई। परमेश्वर की महिमा को उन्होंने उस स्थान पे महसूस किया, देखा, है ना। मूसा सिने पर्वत पे गया, मूसा के चेहरे पे परमेश्वर के तेज को उन्होंने देखा। और सिने पर्वत पे ही यही वो जगह थी जहां परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, जहां परमेश्वर ने व्यवस्था दी अपने लोगों को, जहां परमेश्वर ने उन्हें बताया कि तुम्हें किस रीति से आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सारी व्यवस्था, सारी आज्ञाएं उनको वहीं पे मिली। हालेलुया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कहता है आप करिए, लेकिन जब परमेश्वर कहता है कि विश्राम कर, तो परमेश्वर ये नहीं कह रहा है विश्राम कर कि जा और सो जा, खर्राटे भर और सो जा, नहीं। He is not calling you to sleep. परमेश्वर उस वक्त चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय उसकी उपस्थिति में बिताएं और उससे सीखें। यीशु मसीह कहता ना कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं। परमेश्वर चाहता है कि आप उस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं और परमेश्वर से सीखें, परमेश्वर से नया बल पाएं। परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहता है, आप उसके लिए नया बल पाएं। ठीक है, और
बहुत से लोग परेशान भी हैं, कोरोना वायरस की वजह से हम निकल नहीं पाए, बढ़ नहीं पाए, बहुत कुछ नहीं हुआ, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसका एक जो पहलू जो अच्छा है, अगर हम परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखें तो ये रेस्ट का टाइम परमेश्वर ने हमें दिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उपस्थिति में समय बिताएं, बल पाएं, क्योंकि हो सकता है हम सबके जीवन में आगे का सफ़र बड़ा हो, आगे हमें एक लंबे सफ़र पे चलना, इसलिए परमेश्वर ने हमें समय दिया कि हम रुक के उसकी उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, नया बल पाते जाएं। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो निश्चित परमेश्वर की उपस्थिति में आप नया बल पाइए। परमेश्वर ने आगे का सफर आपके लिए तय करके रखा है, आपका फ्यूचर उसके हाथ में, कहाँ आपको जाना है परमेश्वर जानता है और परमेश्वर आपको वहां लेके जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर चाहता है कि हम दोबारा मजबूत हो, हम नया बल पाए, नई ताजगी पाए, तभी हम उस सफर में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय। ठीक है, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसके पहले दूसरे पद हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 10 and verses 1 and 2। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पौलुस इस प्रकार से लिखता है, मोरोवर ब्रेथरेन, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी अनअवेयर दैट ऑल आवर फादर्स वर अंडर द क्लाउड, all passed through the sea and were baptized into Moses in the cloud and in the sea। ठीक है, यहाँ लिखा है, पौलुस लिखता है कुरिन्थियों की कलीसिया से कि मैं चाहता हूं कि तुम इस बात से अनभिज्ञ ना रहो, तुम इस बात को समझो कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पिता थे, हमसे पहले जो लोग आए हैं, हमसे पहले जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चले हैं, हमसे पहले हमसे पहले वाली पीढ़ियां क्या थी, वो सब के सब उस बादल के नीचे थे। ऑल आवर फादर्स वर अंडर द क्लाउड। ठीक है, बैप्टाइज इनटू मोसेस इन द क्लाउड एंड इन द सी, कि वो उस बादल में मूसा में उनका बपतिस्मा हुआ, उस बादल में वो बादल के नीचे थे, बादल उनके ऊपर था। हालेलुया। हर व्यक्ति जो हमसे पहले इस संसार में आया है, एवरी पर्सन हु केम बिफोर अस वाज अंडर द क्लाउड। हर इंसान जो पैदा होता है, ही इज अंडर दैट क्लाउड, वो उस बादल के नीचे है। हालेलुया। लेकिन क्या लिखा है, बट स्टिल देयर वर दोज हु फॉलोड द लीडिंग ऑफ द क्लाउड एंड देयर वर दोज हु डिडंट हीड टू द लीडिंग ऑफ द क्लाउड। और क्या है, बहुत से ऐसे हैं जो उस बादल की अगुवाई में अपने जीवन में आगे बढ़े, और बहुत से ऐसे थे जो उस बादल की अगुवाई में वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़े। वो बादल की जहां जहां बादल उनको ले जा रहा था, वो उस अनुसार आगे नहीं गए। सिर्फ इजराइलियों की बात नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में ये अनुभव, ये समय वो बादल के अधीन है, और अगर वो बादल की अगुवाई में चलता है तो वो परमेश्वर ने उसके लिए जो नियति ठहराई है, जो जगह ठहराई है, वो स्थान पे पहुंचता है। लेकिन जो व्यक्ति बादल की अगुवाई को नजरअंदाज करता है, परमेश्वर की उपस्थिति की अगुवाई को नजरअंदाज करता है, वो उस स्थान पे शायद नहीं पहुंच पाता। Each man's response towards the cloud determined their fate and destiny। उस परमेश्वर की अगुवाई के प्रति जो आपकी प्रतिक्रिया है, वही निर्धारित करती है कि आपके साथ आगे क्या होगा, आपकी नियति क्या होगी। आप अपने नियति तक पहुंचेंगे, आप अपनी बुलाहट को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये निर्भर करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अगर हम आगे पढ़ते हैं इसमें पहला कुरिन्थियों में, तो इसके 5वें 6ठे पद में लिखा है, बट विद मोस्ट ऑफ देम गॉड वाज नॉट वेल प्लीज्ड, for their bodies were scattered in the wilderness. Now these things became our examples। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि सबके ऊपर बादल था, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, और उनकी देह जंगल में ही बिखर गई, वो जंग रास्ते में ही खत्म हो गए, वो स्थान पे पहुंच ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो उस बादल की अगुवाई में नहीं चले। उस बादल के पीछे चलना उन्हें पसंद नहीं आया। वो चाहते थे एक बादल उनके पीछे पीछे चले, लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चले।
क्योंकि वो उस बादल की अगुवाई में नहीं चले, वो रास्ते में खत्म हो गए। और यहाँ लिखा है ये बातें इसलिए हुई कि हमारे और आपके लिए वो एक उदाहरण ठहरे, एक एग्जाम्पल ठहरे, हम उससे सीख पाए। हालेलुया। यहाँ लिखा है, बाइबल क्या बताती है कि मेजॉरिटी, ज्यादातर लोग क्या थे, वो उस बादल के पीछे पीछे नहीं चले और जंगल में ही वो नाश हो गए। ठीक है, हमारा आपका जीवन, जब हम इस संसार में, हमारा जो जीवन काल है, जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं, ये कुछ उसी प्रकार से है कि हम भी एक विल्डरनेस, एक जंगल से होके, बियाबान से होके हम गुजरते हैं। हमारा जीवन उसी तरीके से है। ठीक है, हमें रास्ता नहीं मालूम कि किधर जाना है, हमें मार्ग नहीं मालूम, हमें अपनी मंजिल भी शायद नहीं मालूम कि हमें कहाँ पहुंचना है, किस तरीके से पहुंचना है, किस रास्ते से पहुंचना, अगला कदम हमें क्या उठाना है, हमें नहीं मालूम। क्योंकि जंगल क्या है, घना है, जंगल खतरों से भरा हुआ है, जंगल अंधेरे से भरा हुआ है ना। जंगल में बहुत सी ऐसे खतरे हैं, हर कदम पे खतरा है। ठीक है, अनसर्टेनिटी है कि किसी चीज का गारंटी नहीं है, सब तरफ खतरा, अंधेरा, और हमें सबसे बड़ी बात कि हमें मार्ग नहीं पता कि हमें कैसे चलना है। हालेलुया। और शायद इसीलिए यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग अगर तुम्हें ढूंढना है इस जंगल से निकलने का, इस जंगल से पार होने का, तो वो मार्ग मैं हूं। यीशु मसीह के अलावा और दूसरा मार्ग है ही नहीं। और इस जंगल से बाहर निकलने के लिए आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसको जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में मालूम हो, एक एक कोने, एक एक मोड़, एक एक खतरे के बारे में मालूम हो, जो जानता है कि उस जंगल से वो कौन सा मार्ग, किस मार्ग से होके जाना है, जिसके द्वारा हम अपने वाचा के देश में पहुंचेंगे। प्रॉमिस्ड लैंड पे परमेश्वर ने जो जगह हमारे लिए नियुक्त की है, हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। अगर आप कभी घूमने गए होंगे, पुराने कहते हैं ना, पुराने जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐसी जगह पे हैं, तो वहां पे क्या है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स। अगर लखनऊ आप गए होंगे, भूल भुलैया कोई गया होगा, तो वहां पे भी आपने देखा कि वहां के रास्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि अमूमन आदमी जिस रास्ते से जाता है, फिर बाहर निकलने के लिए उसे रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि कहाँ से जाना है, कहाँ से मुड़ना है, कहाँ ऊपर जाना है, कहाँ उतर नहीं। और बहुत से लोगों को बाहर निकलने के लिए एक गाइड की जरूरत होती है। एक गाइड हम करते हैं जो हमें बताता है, क्योंकि वो उस जगह के रास्ते से वाकिफ है, चप्पे चप्पे से वाकिफ है, और बिना गाइड के आप उससे बाहर निकल के नहीं आ सकते। हालेलुया। इसी रीति से हमारे जीवन के सफर में हम जहां से हमने शुरुआत की और हमें जहां पहुंचना है, वहां तक का रास्ता, वहां तक का चप्पा चप्पा सिर्फ एक ही इंसान है, एक ही व्यक्ति है जो जानता है, वो और कोई नहीं, परमेश्वर स्वयं है। प्रभु यीशु मसीह है जो उस हमारे जीवन के उस मार्ग को जानता है कि हमें किस तरीके से, किधर से मोड़ के, किधर से घूम के हमें जाना है, और हम अपने वाचा के देश तक पहुंचेंगे। हालेलुया। हमारा गाइडिंग कंपस है ना, खो जाते हैं कंपस यूज का, हमारा गाइडिंग कंपस कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति है, दिस दैट इज द प्रेजेंस, द क्लाउड ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, that will guide us to our promised land, है ना। वो हमें, परमेश्वर की उपस्थिति का बादल ही है, उसकी उपस्थिति की अगुवाई ही है जो हमें हमारे वाचा किए हुए स्थान तक पहुंचाएगी। बिना यीशु मसीह के कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह स्वयं कहता है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता, बिना मेरे द्वारा कोई उस वायदा जो परमेश्वर ने किया है वहां नहीं पहुंच सकता। मार्ग केवल एक है और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो क्या था, परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई बादल के रूप में कर रहा है, वो बादल के रूप में आगे आगे चलता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जब परमेश्वर ने देखा मैं बादल के रूप में अगुवाई कर रहा हूं और उसके बावजूद भी हजारों लोग हैं जो मर जा रहे हैं, नाश हो जा रहे हैं, जिनको जो उस अगुवाई में नहीं चल पा रहे हैं, जिनको मुश्किल हो रही है, और बहुत से लोग विनाश हो गए। मिस्र से कितने लाखों लोग निकले, लेकिन उस वाचा के देश तक उन लाखों में से सिर्फ 2 पहुंचे, कालेब और यहोशू। बाकी सब नाश हो गए क्योंकि वो उस बादल की अगुवाई में नहीं चल पाए। हालेलुया। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने सोचा कि अब मैं बादल से बाहर निकलूंगा और मैं स्वयं
इनके जैसा बन के। हो सकता है ये बादल से अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ये इनको लग रहा है कि वो बादल हमसे बहुत ऊपर है और हम बहुत नीचे हैं, हम बादल के अनुसार नहीं चल पा रहे। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं बादल से बाहर निकलूंगा और मैं इनके जैसा बन के इनके साथ साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा, इनकी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। और फिर हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री में पढ़ते हैं क्या हुआ कि फिर वचन देता हुआ, फिर परमेश्वर मनुष्य बन के हमारे बीच में पैदा हुआ। परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप लेके हमारे मध्य में पैदा होता है। यीशु मसीह हमारे मध्य में पैदा होता है। हालेलुया। कि वो हमारे साथ साथ चल के, मनुष्य के साथ साथ चल के उसकी अगुवाई करे और उसे उस स्थान तक पहुंचाने पाए जो परमेश्वर चाहता है कि वो वहां पहुंचे। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर अगर मनुष्य बन के आया तो ये उसके लिए संभव नहीं था कि वो हमेशा युगान युग तक मनुष्य बन के अगुवाई करता है। ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है। ये परमेश्वर का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है। और क्योंकि परमेश्वर मनुष्य बन के पैदा हुआ, यीशु मसीह मनुष्य बन के पैदा हुआ, उसके लिए भी तय था कि उसे मरना है। उसे एक दिन मरना उसके लिए तय था। परमेश्वर की योजना में था कि उसे एक दिन वो मरेगा। ठीक है। और यही कारण है कि यीशु मसीह हमारे साथ आज भी मनुष्य के रूप में उपस्थित नहीं है। ठीक है। 3.5 साल वो हमारे साथ रहा, वो लोगों के बीच में रहा और उसने लोगों को तैयार किया। उसने कहा कि मैं चले जाऊंगा, लेकिन इसके बाद जिस कार्य को तुम्हें आगे बढ़ाना है, मैं तुम्हारी जिस रीति से अगुवाई कर रहा हूं उसी रीति से तुम्हें दूसरे की अगुवाई करनी है। मैं जो मार्ग तुम्हें दिखा रहा हूं वही मार्ग भी तुम्हें दूसरों को दिखाना है। जो शिक्षाएं मैं तुम्हें दे रहा हूं वही शिक्षाएं तुम्हें भी दूसरों को देनी है। हालेलुया। और यीशु मसीह वो सिखा के, वो चीज अपने चेलों को बता के यीशु मसीह क्या हुआ, स्वर्ग पे उठा लेगा। हम देखते हैं एक जगह हम ये भी पढ़ते हैं मत्ती 17 अध्याय उसके 5वें पद में, जब यीशु मसीह पतरस को, याकूब, यूहन्ना को लेके पर्वत पे जाता है और वहां पे वो यीशु मसीह को उसकी असली महिमा में देखते हैं। और वहां लिखा है कि वहां पे क्या हुआ, पहाड़ पे एक बादल उतरा, परमेश्वर की उपस्थिति का बादल उतरा। जिस बादल में से यीशु मसीह बाहर आया था इस संसार में, वही बादल वहां आया और वहां उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा। वहां उन्होंने मूसा को देखा, वहां उन्होंने एलिया को देखा। ठीक है। और वहां पे क्या हुआ, पतरस ओवर एक्साइटेड हो गया। पतरस का हम देखते हैं, पतरस शुरू से ही उसका नेचर ऐसा, पतरस ओवर एक्साइटेड हो गया और वो इतना एक्साइटेड हुआ कि वो जो भी हो रहा है वहां बीच में खड़े होके कहने लगा कि यीशु मसीह कितना अच्छा है कि आप भी हैं, मूसा भी है, एलिया भी है, तो क्यों ना हम आप तीनों के लिए तंबू बनाएं और आप वहां पे विश्राम करें, आप वहां बैठें। ठीक है। और यहाँ क्या है, जब पतरस ये बोल ही रहा था तो उस बादल में से, बाइबल में लिखा है कि बादल में से आवाज आई, अ वॉइस केम आउट ऑफ द क्लाउड सेइंग, दिस इज माय बिलव्ड सन in whom I am well pleased, hear him। वहां परमेश्वर की आवाज आई और आवाज ने कहा पतरस से कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बेहद प्रसन्न हूं, ये जो कह रहा है उसकी सुनो, अपनी मत सुनाओ, उसकी सुनो। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम होते हैं, हालेलुया, तो वो समय होता है कि हम परमेश्वर से सुने, परमेश्वर से सुने, अपनी ना सुनाए, परमेश्वर से सुनने का समय होता है। हालेलुया। और यहाँ हम देखते हैं, हो सकता है कि यीशु मसीह का जो आने वाला, जिस वक्त वो पर्वत पे वो बादल उतरा, एलिया और मूसा आए, ये समय था। उसके बाद यीशु मसीह के जीवन का सबसे कठिन सफर शुरू होने वाला था। वो पकड़वाए जाने वाला था, उसको लोग मारने वाले थे, उसको क्रूस पे मारा जाने वाला था। ठीक है। तो सबसे कठिन समय था और उस वक्त
मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह को भी सामर्थ की ज़रूरत थी, यीशु मसीह को भी बल की ज़रूरत थी, यीशु मसीह को भी हिम्मत की ज़रूरत थी उस समय का सामना करने के लिए। और शायद इसीलिए परमेश्वर का वो बादल वहाँ उतरता है और यीशु मसीह को नया बल, नई सामर्थ, नई हिम्मत से भरता है, ताकि आगे जो उसके साथ होने वाला है, आगे जो कठिन सफ़र उसके लिए रखा है, उसमें वो पूरे हियाव के साथ उस सफ़र को पार कर सके। हालेलुया। तो इस बात को सीखे, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अ प्लेस वेयर वी स्पीक बट इट इज वेयर द लॉर्ड विल स्पीक टू अस। परमेश्वर की उपस्थिति वो जगह नहीं है जहां हम बोलें, परमेश्वर की उपस्थिति वो जगह है जहां सिर्फ परमेश्वर बोलता है, सिर्फ परमेश्वर बोलता है। एंड इफ यू कैन नॉट हियर गॉड स्पीकिंग, ज्यादातर अगर आप परमेश्वर को बोलते हुए नहीं सुन पाते हैं तो अमूमन समझिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति तक अभी पहुंचे भी नहीं है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमें बल देता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं यीशु मसीह को भी बल की जरूरत है, आगे उसके साथ जो होने वाला है उसको एक बल की, ताकत की जरूरत है। और फिर उसके बाद हम सबको मालूम है किस रीति से यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उसको क्रूस पे मारा गया, ठीक है, और उसको गाड़ दिया गया। 3 दिन के बाद वो दोबारा जिंदा होता है, फिर 40 दिन वो अपने चेलों के साथ रहता है। और फिर अगर हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय उसके 9वें पद में, है ना, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद, यहाँ लिखा है यीशु मसीह अपने चेलों को जाने से पहले, स्वर्ग पे उठाए जाने से पहले, यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत सारी बातें बताता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देता है। और यहाँ 8वें पद में लिखा है, बट यू शैल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू एंड यू शैल बी विटनेस टू मी इन जेरूशलेम एंड इन ऑल जूडिया, इन सामरिया एंड टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। और यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी सेवकाई शुरू होगी जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, तब तुम्हारी मिनिस्ट्री शुरू होगी, तुम्हारा सफर शुरू होगा। और सफर एक जगह रुकने का नहीं है, दैट मिनिस्ट्री विल बी ऑन द मूव। यरूशलेम, है ना, यहूदा में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम्हें लेके जाना है। द स्पिरिट विल लीड यू, द होली स्पिरिट विल लीड यू टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। और फिर आगे लिखा है 9वें पद में, नाउ व्हेन ही हैड स्पोकन दीज थिंग्स व्हाइल दे वॉच्ड ही वाज टेकन अप एंड अ क्लाउड रिसीव्ड हिम आउट ऑफ द साइट। यहाँ लिखा है कि जब वो देख ही रहे थे, एक बादल वहां उन्होंने देखा, एक बादल आया और वो बादल यीशु मसीह को अपने अंदर लेके चला गया। एट दिस मोमेंट द टाइम टू फॉलो द क्लाउड वाज ओवर। इस पल के बाद, इस क्षण के बाद जब वो बादल आया और यीशु मसीह को लेके चला गया, इस पल तक लोग शायद बादल के चलाए चलते थे, लेकिन नाउ फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स क्या था, द टाइम टू फॉलो द क्लाउड वाज ओवर, क्योंकि बादल भी उठ चुका है, यीशु मसीह को ले जा चुका है। द क्लाउड द लॉर्ड हिमसेल्फ दे वर टेकन अप, उनको उठा लिया गया। हालेलुया। अब ना तो उनके पास बादल है, अब ना तो उनके पास प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है, वो ना तो यीशु मसीह को अब देख सकते हैं और ना ही अब वो बादल को देख सकते हैं। दे कैन नॉट सी एनीथिंग बिकॉज इट हैज बीन टेकन अप, ठीक है। और अगर आपने वचन पढ़ा होगा, यीशु मसीह ने उठाए जाने से पहले अपने चेलों को बताया था कि कैसा समय आने वाला है, तैयार रहो, प्रार्थना करते रहो, अपने आप को तैयार रखो, ठीक है, क्योंकि मुश्किल समय आने वाला है। टफ टाइम्स आर अहेड, ठीक है, अंधकार का समय आने वाला। अगर आप मत्ती उसका 24 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु मसीह ने बताया कि क्या 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 होने वाला है और कितना बुरा समय आने वाला है। द डार्कनेस इज गोइंग टू कम एंड टेक ओवर, ठीक है, अंधेरे का समय आने वाला है। इट विल बी ऑल डार्क क्योंकि क्लाउड इज गॉन, द लॉर्ड इज गॉन, बादल जा चुका है, यीशु मसीह स्वर्ग जा चुका है, ठीक है। अब इट्स ऑल डार्कनेस दैट इज गोइंग टू कम, ठीक है। और क्या था, यीशु मसीह ने उन्हें बताया कैसा समय आने वाला था। और दिस वाज द टाइम, जैसा हम पढ़ते हैं भजन संहिता 23 अध्याय में, कि वो मृत्यु की अंधकार की वादी में उस वक्त
उन लोगों ने कदम रखा. They just entered the valley of the shadow of death. Dark and difficult times. वो उन कहते ना अंधकार के समय में, मुश्किल समयों में उन्होंने कदम रखा. हालेलुया. कुछ नहीं है, अब उनके पास प्रभु भी नहीं है, उनके पास बादल भी नहीं है, कुछ नहीं है. ऊपर से उनके अंदर डर है, वो डरे हुए हैं कि हमारे साथ कुछ ना हो. ठीक है, इट्स ऑल डिफिकल्ट, मुश्किल है, डार्क है, अंधेरा है. लेकिन अब वो समय आ गया था कि नाउ दिस वाज द टाइम दे वर सपोज्ड टू बी लेड बाय द फायर. बादल जा चुका है, अब समय है किसकी अगुवाई में चलने का? पवित्र आत्मा की उस आग के द्वारा आगे बढ़ने का समय था. और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 ही अध्याय में हम देखते हैं वो आग उनके बीच में उतरती. द फायर केम डाउन. परमेश्वर की वो आग उनके मध्य में उतरती है. हालेलुया. वो आग आके उनके ऊपर रुकती है, उनके ऊपर उतरती है. और फिर अगर हम पढ़ते हैं आगे, अगर आपने पढ़ा है तो फिर उनको रोक पाना असंभव हुआ. बिकॉज व्हेन द फायर केम दे रिसीव्ड power. When the fire came, they received strength. When the fire came, they received boldness. जो कुछ उन्हें चाहिए था वो सब उन्हें मिला. और अब वो उस आग के चलाए चल रहे थे. उससे पहले वो बादल की चलाए चले, उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह के चलाए चले. अब उनको उस आग के चलाए चलना था. They had to walk in the leading of the fire. Hallelujah. और हम देख सकते हैं how the disciples were led by the fire and how they impacted the world. कि किस रीति से वो जब उस आग के चलाए चले, वो परमेश्वर के उस अभिषेक के चलाए चले, किस रीति से उन्होंने संसार पे प्रभाव डाला है. क्योंकि वो उस आग के चलाए चले, इसलिए आज हम और आप यहाँ बैठ के इस विषय में बात कर पा रहे हैं. इसलिए हम और आप उस आग को पा सकते हैं. हालेलुया. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि बादल उठा लिया गया. ठीक है, द क्लाउड हैज बीन टेकन अप. ठीक है, वी हैव द फायर टू लीड अस नाउ. ठीक है, अब बादल से हमारी अगुवाई नहीं होगी. अब अगर हमें आगे बढ़ना है, वी हैव टू कैच द फायर. हमें उस आग को पकड़ना है. हालेलुया. ही हु विल नॉट कैच होल्ड ऑफ द फायर विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन दिस विल्डरनेस. और जिसने उस पवित्र आत्मा की आग को नहीं पकड़ा वो इस जंगल में पीछे छूट जाएगा, इस संसार में पीछे छूट जाएगा, इस अंधकार में वो पीछे छूट जाएगा. इट इज टाइम फॉर अस टू गेट होल्ड ऑफ द फायर ऑफ गॉड. ये समय है हमें परमेश्वर की उस आग को पकड़ना है. बिकॉज इट इज ओनली द फायर that will lead us through. It is only the fire. It is the time to be led by the fire of God, by the fire of the Holy Spirit. कि परमेश्वर की आग, पवित्र आत्मा की आग की अगुवाई में चलने का समय है. It is only the fire of God, the Holy Spirit who can guide us through the darkness of this world. इस संसार के अंधकार में केवल परमेश्वर की आग, पवित्र आत्मा ही है जो हमारी अगुवाई कर सकता है. वो हमें आगे लेके चलता है. He is our guide. He is our counselor. He is our teacher. वो हमारा अगुवा है, वो हमें सिखाने वाला है, हमारा गुरु है. वो हमें आगे आगे लेके चलेगा. हालेलुया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बादल को देखेंगे नहीं. बादल का समय फिर आएगा. There will come a time when we will see the cloud again. हालेलुया. वो समय आएगा. लेकिन जब तक वो समय नहीं आता, बादल से बादल तक का समय नहीं आता, ये बीच का समय है. वी हैव टू बी लेड बाय द फायर ऑफ गॉड. बाइबल बताती है वो समय आएगा. दे विल सी द सन ऑफ मैन कमिंग इन अ क्लाउड विद पावर एंड ग्रेट ग्लोरी. की वो समय आएगा, ये संसार फिर देखेगा परमेश्वर के, मनुष्य के पुत्र को बादलों पे अपनी महिमा और सामर्थ में दोबारा आते हुए वो देखेगा. द टाइम of the cloud will come again. उस परमेश्वर की उपस्थिति के बादल का समय फिर आएगा. लेकिन जब तक वो समय नहीं आता है, this is the time we have to hold on to the fire. हमें उस आग को पकड़े रहना है. ठीक है, हमें उस अग्नि को पकड़े रहना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. हालेलुया. But if we really want to witness that time, we have to catch the fire.
अगर आप उस समय बादल के समय को दोबारा देखना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा के बादल को दोबारा देखना चाहते हैं, तो आपको इस वक्त परमेश्वर की आग को पकड़ना होगा। यू हैव टू कीप दैट फायर बर्निंग। आपको उस आग को, परमेश्वर की आग को अपने अंदर बुझने नहीं देना है, उसे जलाए रखिए, उसे जलने दीजिए टिल द डे The Lord returns। जिस दिन, जब तक परमेश्वर वापस नहीं आता, Don't let that fire burn out। उस आग को बुझने मत दीजिए, हर दिन उस आग को आप आगे बढ़ाइए। हालेलुया। A church is not a church until it burns with the fire of God। कोई कलीसिया नहीं है जब तक उस कलीसिया में परमेश्वर की आग नहीं है। हालेलुया। भजन संहिता 97 उसका 3 पद कहता है, A fire goes before him and burns up his enemies round about। कि एक आग है जो उसके परमेश्वर के आगे आगे चलती है और उसके शत्रुओं को चारों तरफ वो भस्म करती जाती है। हालेलुया। आप जानते हैं वो आग क्या है? We are the ones who will prepare the way of the Lord। बाइबल बताती है हम वो लोग हैं जो परमेश्वर के दोबारा आने के लिए हम उसके मार्ग को तैयार करेंगे। And before Jesus returns, we are the fire that which will consume the enemies of God। और हम वो आग हैं जो परमेश्वर का विरोधी, जो परमेश्वर का शत्रु है, उसको, उसकी सामर्थ को हम नष्ट करेंगे। We are the fire। We will prepare the way of the Lord। हम वो आग है और हम परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करेंगे। हालेलुया। कैसे मार्ग तैयार करेंगे? We will burn the enemies of the Lord before he comes। ये आग आगे आगे चलती है। We are the forerunners before the second coming of Christ। यीशु मसीह के दोबारा आने से पहले हम आगे चलने वाले लोग हैं जो परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करेंगे। हम परमेश्वर के लिए उन शत्रुओं को नाश करेंगे, शैतान की सामर्थ को अब नाश करेंगे, ताकि परमेश्वर का आना हमारे मध्य में जल्दी हो। हालेलुया। मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप आग के लिए रुके हैं तो रुकिए नहीं। You do not wait for the fire because you yourself are the fire। आप आग के लिए इंतजार मत करिए, क्योंकि वो आग आप स्वयं है, वो अग्नि आप स्वयं है। हालेलुया। अगर आपने आग को कभी देखा होगा, आपने अगर आग की लपट को देखा होगा, क्या होता है? When the flame moves, जब हवा चलती है और वो लपट इधर उधर कहते हैं ना, मूव करती है, फैलती है, ठीक है, तो क्या होता है? You need to move with it। अगर आग इस तरफ को बह रही है, आपको उस तरफ को बहना है, क्योंकि जब वो लपट फैलती है, अपनी जगह से हिलती है, तो वो इसलिए हिलती है कि जो भी सामने आएगा, इट कीप्स ऑन बर्निंग इट। जंगलों में आग क्यों लगती है? हवा चलती है और वो लपट फैलती जाती, चीजें जलती जाती हैं। बट जब वो लपट, वो लौ जो है एक स्थान पे रुकती है, तो वो जलाने के लिए नहीं रुकती। वो क्या होती है? इसलिए रुकती है कि वो आपको गर्माहट दे, आपको रोशनी दे। हालेलुया। तो वही सिद्धांत है जो बादल के साथ था, वही सिद्धांत आग के साथ है। अगर आग आगे चल रही है, God wants you to move ahead and destroy his enemies, destroy the work of the devil। ठीक है, आप उसके साथ में वो जलाने के, लेकिन जब आग रुक जाती है तो वो तब जलाएगी नहीं, तब वो आपको गर्माहट देगी, तब वो आपको रोशनी देगी। हालेलुया। तो मूव with the presence of the Lord, move with the cloud, move with the fire, stop with the cloud and stop with the fire। हालेलुया। तो इस बात को हमें सीखना है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने जरूर कुछ सीखा होगा कि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना है, पहली चीज हमें ये समझना है कि परमेश्वर हमें रुकने के लिए कह रहा है या परमेश्वर हमें बढ़ने के लिए कह रहा है। परमेश्वर कब रुक रहा है तो हम रुक जाएं, परमेश्वर कब आगे बढ़ रहा है तो हम भी आगे बढ़े। हालेलुया। दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि ये समय है, वी हैव टू बी लेड बाय द फायर ऑफ गॉड। ये समय है क्योंकि हमें अब परमेश्वर के अग्नि के द्वारा हमें आगे बढ़ना है, हमें उसकी अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें आगे बढ़ना है। इट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड दैट विल लीड अस, इट इज द फायर ऑफ गॉड दैट इज गोइंग टू लीड अस। तो परमेश्वर की अगुवाई में चलें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, और निश्चित जानिए कि जब आप इस बात को पहचान लेंगे कि कब हमें रुकना है और कब हमें बढ़ना है, हालेलुया, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, आप परमेश्वर के साथ साथ रुकेंगे। एक पल भी ऐसा नहीं होगा जब आप परमेश्वर से दूर होंगे। अगर परमेश्वर चल रहा है, फॉलो हिज प्रेजेंस। अगर परमेश्वर रुक रहा है, स्टे इन हिज प्रेजेंस, रुक जाइए।
हालेलुया। मैं जब ये मैसेज तैयार कर रहा था, एक बहुत ही सुंदर मैंने छोटी सी कविता टाइप की थी, 4 लाइनें हैं। मुझे नहीं मालूम ऑथर कौन है, इसका किसने लिखी है, लेकिन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और सच में बहुत ही खूबसूरत, जिसने भी लिखा है बहुत ही खूबसूरत लिखा है, और मैं आशा करूँगा आपको भी उम्मीद इससे बल मिलेगा। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर आपको हिंदी में बताऊंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ट्रस्ट हिम व्हेन द डार्क डाउट्स assail thee. Trust him when thy strength is small. Trust him when to simply trust him seems the hardest thing of all. Trust him, he is ever faithful. Trust him, for his will is best. Trust him, for the heart of Jesus is the only place of rest. ठीक है, हिंदी में इसका मतलब क्या है? Trust him when the dark doubts assail thee, कि जब आपके अंदर क्या हो, संदेह भरा हुआ हो, तब उस पे आप भरोसा रखें। ट्रस्ट हिम व्हेन द स्ट्रेंथ इज स्मॉल, जब आप अपने अंदर बल महसूस नहीं कर पा रहे, कमजोर महसूस कर रहे हैं, तब उस पे भरोसा रखें। ट्रस्ट हिम व्हेन टू सिंपली ट्रस्ट हिम सीम्स द हार्डेस्ट थिंग ऑफ ऑल, और उस वक्त उस पे भरोसा रखें जब केवल उस पे भरोसा रखने को आपसे कहा जा रहा है, और वो आपके लिए सबसे मुश्किल काम है इस वक्त। अगर आपसे कोई कहे कि सिर्फ उस पे भरोसा रखो, हो सकता है आपके लिए वो सबसे मुश्किल काम हो, एक मुश्किल चैलेंज हो, लेकिन वो समय है कि आप उस पे भरोसा रखें। ट्रस्ट हिम, भरोसा रखें। ही इज एवर फेथफुल, वो विश्वास योग्य है, क्योंकि ट्रस्ट हिम फॉर हिज विल इज बेस्ट, क्योंकि उसकी योजनाएं आपके लिए बेस्ट है, सर्वोत्तम है। ट्रस्ट हिम, भरोसा रखिए, क्योंकि यीशु मसीह का हृदय ही एक लौता स्थान है जहां हम विश्राम पा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, और मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे इस वचन से बहुत आशीष मिली, परमेश्वर ने जब बात की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ज़रूर आशीषित हुए होंगे। और मैं फिर इसी जगह पे आपको छोड़ूंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति का अनुसरण करिए, परमेश्वर की अगुवाई में चलिए, उसको अपनी अगुवाई में लेके मत चलिए, उसकी अगुवाई में आपको चलना है। अगर वो आगे बढ़ता है, आप उसके साथ आगे बढ़े, अगर वो रुक जाता है, आप उसी जगह पे रुक जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अंत में हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो तेरी ओर से हमें मिला प्रभु, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें विश्वास है प्रभु कि तूने हम में से हर एक से जरूर बात की होगी परमेश्वर, और हम चाहते हैं प्रभु हम अपना हाथ बढ़ा के हम में से हर एक को छू प्रभु, हर व्यक्ति जो हमें इस वक्त सुन सकता है प्रभु, उसके हृदय को छूना प्रभु, उसके हृदय को छू प्रभु, उन्हें नया बल दे प्रभु, और हमें सिखा पवित्र आत्मा कि हम प्रभु किस रीति से तेरी अगुवाई में हम आगे चल सके प्रभु। जब तू कहे बढ़ने के लिए तो हम आगे बढ़े, जब तू रुकने के लिए बोले तो हम रुकें प्रभु। हम उन समयों को समझने वाले हो सकें, कब हमें बढ़ना है, कब हमें रुकना है, कब हमें विश्राम करना है, कब हमें मेहनत करनी प्रभु। उन समयों को तू हमें पहचानना बता पवित्र आत्मा, हमें सामर्थ्य दे, हमें प्रभु हमारी आंखों को खोल प्रभु, हमें बल दे प्रभु, ताकि हम तेरी उस अग्नि को अपने जीवन में पकड़ने पाए प्रभु, तेरी उस अग्नि को हम बुझने ना दें, बल्कि प्रभु हम तेरी उस आग की अगुवाई में हम आगे बढ़े प्रभु। और चाहे जैसी परिस्थिति हो प्रभु, विश्वास में हम आगे बढ़े, तुझ पे भरोसा रखें प्रभु, क्योंकि तू निरंतर, तेरा वायदा है, तूने कहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रभु। हम उस वायदे को थामने वाले हो सके प्रभु, और हर परिस्थिति में प्रभु हम तेरे साथ खड़े हों प्रभु, और नया बल पाए प्रभु, और अपने सफर में आगे बढ़े प्रभु। हमें विश्राम करना सिखा प्रभु, ताकि हम अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ सकें प्रभु। हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखा प्रभु, ताकि हम विश्राम करना भी सीख सकें प्रभु। हम प्रभु उस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं जो तूने कहा प्रभु यीशु मसीह की, ये सब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि हम तेरे लिए परिश्रम करें प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु कि हम तेरे लिए मेहनत करें प्रभु, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं प्रभु हमें विश्राम लेना भी सिखा प्रभु। अगर तू हमें काम करना सिखाता है प्रभु, तो हमें विश्राम करना भी सिखा प्रभु, ताकि हम परमेश्वर सफलता के साथ परमेश्वर तेरी योजना के अनुसार प्रभु एक नए बल, एक नई ताजगी के साथ प्रभु हम तेरी सेवा कर सके प्रभु, और तेरे हृदय को आनंद देने वाले हो सके प्रभु। इस वक्त प्रभु जबकि हम अपनी सभा को खत्म करते हैं प्रभु, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो इस वक्त बीमार है, या किसी भी परेशानी या किसी दुख तकलीफ परेशानी में प्रभु, उनकी हर एक बीमारी तकलीफ को यीशु मसीह के नाम से मांग के देते हैं कि उनके शरीर को इसी घड़ी छोड़ के निकल जाए प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु अपना हाथ बढ़ा के तू उन्हें छू प्रभु, एक नया बल, एक नई ताजगी दे प्रभु।
प्रभु, और हम इस बात की घोषणा करते हैं प्रभु कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु वो चंगे हो चुके हैं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह हम आपके पवित्र नाम को देते हैं। और पिता परमेश्वर, हम इस प्रार्थना को विश्वास और धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको जय मसीह की। और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई गवाही है, आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, स्क्रीन पे आप हमारा नंबर देख सकते हैं। आप उस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए, अपनी गवाहियों को भेजिए, ठीक है। और परमेश्वर आपके संग है, उसकी उपस्थिति का अनुसरण करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।